हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनबी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री में रासायनिक संयोजन का चौथा नियम, जिसका नाम है गैलुसैक का गैसीय आयतनों का नियम। और ये नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि शुरू के 3 नियम थे, क्योंकि इस नियम को आपने क्लास 9th में नहीं पढ़ा है। इससे पहले वाला जो नियम था गुणित अनुपात का नियम, उसको भी आपने क्लास 9th में नहीं पढ़ा था। इसलिए मैंने इन दो नियमों को, यानी गुणित अनुपात का नियम और गैलुसैक का नियम, इन दोनों मैंने इंपॉर्टेंट कहा है, क्योंकि ये आपको थोड़े हार्ड भी लग सकते हैं, क्योंकि आपने 9th में को नहीं पढ़ा है। तो ये नियम तो मैं कहूँ कि गुणित अनुपात के नियम की अपेक्षा सिंपल है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको बहुत ही सिंपल सा काम करना है। उस नियम में भी आप रेशियो निकालते थे, मतलब अनुपात ही निकालते थे, और इसमें भी आप अनुपात ही निकालेंगे, लेकिन इसमें और भी सिंपल काम होगा। आइए देखते हैं कि नियम क्या है। देखिए, जो गैलुसैक का नियम है, इसको हम बोलते हैं गैलुसैक लॉ। अब ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है वॉल्यूम ऑफ गैस, यानी जो गैसें होती हैं, गैसों के आयतन से संबंधित है। अब इसकी दो कंडीशन है, पहले मैं आपको कंडीशन बताऊंगा। तो जो इसकी शर्त है, यानी जो कंडीशन है, वो पहली कंडीशन ये है कि जो आपके अभिकारक हैं, अभिकारक जो हैं वो गैस अवस्था में होने चाहिए, गैस अवस्था में हो। और जो उत्पाद हैं, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनता है उत्पाद, वो भी गैस अवस्था में ही होने चाहिए। तो ये इसकी दो शर्त हो गई, अभिकारक गैस अवस्था में हो और उत्पाद भी गैस अवस्था में हो। और नियम किससे संबंधित है? नियम संबंधित है वॉल्यूम ऑफ गैस से। अब चलिए पहले थोड़ा इतिहास जान लेते हैं। तो नियम को किसने दिया था? नियम को दिया था 1808 में, 1808 में दिया था इस नियम को। और किसने दिया था भाई? गैलुसैक ने। साइंटिस्ट हुए हैं गैलुसैक, उन्होंने इस नियम को दिया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, 1808 में गैलुसैक ने इस नियम को दिया था। और नियम किससे संबंधित था? दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ गैस से। और शर्त क्या है? अभिकारक गैस अवस्था में हो, उत्पाद गैस अवस्था में हो। कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम्स में। देखिए, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ऐसी रिएक्शन पर ये नियम लगेगा जहां पर अभिकारक और उत्पाद दोनों गैस अवस्था में हो। जैसे H2 प्लस Cl2 मेक्स 2HCl। अब एक रिएक्शन है, यहाँ पर ये भी गैस अवस्था में है, ये भी गैस में है, ये भी गैस अवस्था में है। गैस अवस्था का मतलब क्या है? गैस अवस्था का मतलब है गैस है, वहां पर लिक्विड या सॉलिड नहीं है। तो अब इस इक्वेशन पर हम इस नियम को अप्लाई करेंगे। कैसे? देखिए, नियम कहता है कि जब गैसें रासायनिक अभिक्रिया करके, जब गैसें रासायनिक अभिक्रिया करके उत्पाद के रूप में गैस बनाती है, जब गैस रासायनिक अभिक्रिया करके, गैसें परस्पर रासायनिक अभिक्रिया करके उत्पाद के रूप में गैस बनाती हैं, तो अभिकारी गैसों में और उत्पाद गैसों में एक अनुपात होता है, सरल अनुपात होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं गैलुसैक का नियम। दोबारा सुनिए कि जब गैसें परस्पर रासायनिक अभिक्रिया करके उत्पाद के रूप में गैस ही बनाती हैं, उत्पाद में भी गैस ही बनाती है, मतलब सब कुछ गैस ही है, अभिकारक भी उत्पाद भी। तो अभिकारी गैस के आयतनों में और उत्पाद गैस के आयतनों में एक अनुपात होता है, जिसको हम बोलते हैं गैलुसैक का नियम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसके आगे क्या लिखा है? कुछ भी नहीं, मतलब एक लिखा है, कुछ नहीं लिखा है तो एक लिखा है। तो इसका मतलब है वन वॉल्यूम, वन वॉल्यूम। मतलब आपने एक आयतन क्या ली? H2 ली, इसका मतलब है आयतन। आपने एक आयतन H2 ली, इसका मतलब ये है। और यहाँ लिखा है, यहाँ भी वन ही लिखा है, मतलब कुछ नहीं है। तो आपने क्या ली? आपने वन वॉल्यूम Cl2 ली। ठीक है, और इसके आगे क्या लिखा है? इसके आगे 2 लिखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपने 2 वॉल्यूम HCl ली, यानी एक आयतन H2 और एक आयतन Cl2 ने मिलकर 2 आयतन HCl बनाया। ठीक है, अब ये आयतन है। अब एक बात आपको ध्यान रखना है कि आपको जो अनुपात करना है, ऐसे लेकर के करना है, ना कि ऐसे। मतलब आपको ऐसे चलना है, ऐसे आपको नहीं चलना है बिल्कुल भी। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे अनुपात? स्टार्टिंग से हम अनुपात कर देंगे, 1:1:2। यहाँ पर कोई कॉमन वोमन लेने की शर्त बंदी नहीं, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ सिंपल है। 1 और 2 में से कोई कॉमन फैक्टर निकलता है नहीं। तो 1:1:2 क्या हो गया? इनमें एक सिंपल रेशियो हो गया। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं उसका। जैसे एक रिएक्शन है H2 प्लस O2 मेक्स H2O। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी गैस अवस्था में है, ये भी गैस अवस्था में है, ये भी गैस अवस्था में है। देखिए, मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, गैस अवस्था और वाष्प अवस्था में अंतर। आप उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ कंफ्यूजन होगा कि ये तो H2O तो लिक्विड होता है, मतलब पानी होता है, तो आपने यहाँ गैस कैसे लिख दिया? ये यहाँ पर गैस नहीं है, केवल गैस अवस्था में है। ये एक जलवाष्प है। यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पर जलवाष्प है। और जलवाष्प की अवस्था क्या होती है? गैस ही होती है। मैंने वाष्प में और गैस में अंतर बताया है, मेरी एक वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा,
वहां से आप उसको देख लेना, ठीक है। तो बहुत ही छोटी सी वीडियो है वो। तो ये यहाँ पर ये भी गैस अवस्था में है, ये भी गैस अवस्था में है, लेकिन ये वाष्प अवस्था में है, जिसको हम गैस ही बोलते हैं, जिसको अवस्था गैस ही बोलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर जी लिख दिया। तो अब यहाँ पर हम उसी लो को लगाएंगे। लो को लगाने से पहले हमेशा इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर 2 लग जाएगा और यहाँ पर भी 2 लग जाएगा। अब आप यहाँ पर ये कितना है, 2 लिखा है मतलब 2 वॉल्यूम, कुछ नहीं लिखा मतलब 1 वॉल्यूम, और 2 लिखा है मतलब 2 वॉल्यूम। अब रेशियो निकाल दीजिए, 2 1 2 यानी 2 अनुपात 1 अनुपात 2, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा गैलो-सैक का गैसीय आयतनों का नियम है। आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाए आपको इक्वेशन बैलेंस करनी है, और इक्वेशन बैलेंस करने के बाद आपको ये जो आगे वाले नंबर्स होते हैं, इन आगे वाले नंबर को हम बोलते हैं स्टाइकोमेट्री कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? रस समीकरण मितीय गुणांक, हिंदी में रस समीकरण मितीय गुणांक बोलते हैं। तो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, फिलहाल तो मैंने वैसे बता दिया अभी एक्शन इन्फॉर्मेशन में। तो इन आगे वाले जो नंबर लिखे होते हैं आगे, इन नंबर्स को आपको अनुपात के रूप में लिख देना है, ऐसे चलते हुए, ना कि ऐसे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये हो गया हमारा गैलो-सैक का नियम। और जितना हो सके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि चैनल पूर्ण रूप से आपके लिए यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम क्लास 11th की केमिस्ट्री को प्रोवाइड करता है। धन्यवाद।